नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तेलंगाना की, जहाँ पर तेलंगाना ने ओबीसी जो वर्ग है उसका आरक्षण 23% से बढ़ा करके 42% करने का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो मिनिमम लिमिट बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा, विच इज 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि अगर ये बढ़ाते हैं तो अब रिजर्वेशन यहाँ पर ओबीसी वर्ग का लगभग 69% के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, और 69% के आसपास भी हो कितना भी, लेकिन फिर भी आपको ये दिखेगा ना, लिमिट तो 50% ही आपको आरक्षण देना है। यानी कि असमानता की जो बात की जा रही थी समाज में, फिर वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आरक्षण हम लाए थे कि असमानता ना हो, समाज में समान वर्ग का निर्माण हो, हमें समान अवसर मिले हर एक जगह पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई अब ये 69% हो गई, लिमिट हमारे पास 50% है, तो दोबारा से हम जो काम समानता के लिए कर रहे थे अब वो असमानता के लिए होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि क्या इसमें सिनेरियो है, क्या चीजें। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस डिसीजन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के आपके क्या व्यू है, क्या मत है, तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। देखिए, तेलंगाना असेंबली पासेस बिल टू इंक्रीज बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन टू 42%। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया क्यों, ये बता देती हूँ पहले। रेवंत रेड्डी का कहना है कि जब कांग्रेस नहीं थी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का रिजर्वेशन हम बढ़ा देंगे। राइट, तो अब हम सत्ता में आ चुके हैं, सत्ता में आए हैं तो अपना वादा भी हम पूरा करेंगे। और वादा पूरा करने के लिए हम आपका रिजर्वेशन जो है वो 32% भी नहीं, सीधा हम 42% कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सीमा को बढ़ाया गया है। अगर ये लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की जो सीमा है वो 62% हो जाएगी, 62% हो जाएगी। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो तय की गई सीमा है क्या थी, 50% तय की गई सीमा थी हमारी, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया था। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा यहाँ पर किया था। राज्यपाल को यहाँ पर नया प्रस्ताव भेजा है। तो तेलंगाना सीएम ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि अगर हम आते हैं तो ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर के 42% कर देंगे, और सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमने ये काम कर दिया है। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% बढ़ाने की बात कही थी तो वो प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार अब ये प्रस्ताव वापस लेती है और अब हम 42% वाला जो प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव, उसको राज्यपाल के पास भेजेंगे। और इसके लिए जो आवश्यक कानूनी सहायता है वो भी हम लेंगे। हम तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों को 42% का आरक्षण यहाँ पर नहीं दिलवा देते हैं। चलो, तेलंगाना में 50 दिन का जातिगत सर्वे करवाया गया। जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आती है, उन्होंने बोला हमारा पहला काम था जातिगत सर्वेक्षण करवाना, वो हमने करवाया। तो यहाँ पर जातिगत सर्वेक्षण लगा 6 नवंबर 2024 से शुरू होकर 50 दिनों में ये पूरा हुआ। शामिल किए गए टोटल लोगों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके 35,47,75,154 पर्सन्स। ठीक है, जो यहाँ पर आपके थे, इनमें कवरेज आपके किए गए 96.9% घर। अब देखा गया यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कितना है, तो सर्वे में रिजल्ट में आया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ओबीसी वर्ग हो जाता है जो कि 56.33% है। इसके बाद अनुसूचित जाति आ जाती है जो कि 17.43% है। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर मात्र 10.45% है, और अन्य जातियां यहाँ पर आ जाती हैं 15.79%। तो भैया वोट बैंक तो हमारा यही हुआ ना, पिछड़ा वर्ग, तो हमें यहीं पर आरक्षण को देना है। ठीक है, नियमों का उल्लंघन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा, बिल पास होने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनकी यहाँ पर पूरी तरीके से जो मजबूत पकड़ है, यहाँ पर 117 सीटों वाली तेलंगाना की विधानसभा में कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। ठीक है, इसीलिए विधानसभा में तो ओबीसी आरक्षण वाला जो बिल है वो पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद जो आरक्षण की सीमा है 62% जो हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% आरक्षण का उल्लंघन होगा। अब इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। अब आगे क्या, तो आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। संविधान में संशोधन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज। ठीक है, और हमें केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए। ऐसे में विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर के दिक्कतें हैं भाई। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में ऐसा हुआ था, तो बिहार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगर तेलंगाना सरकार के आरक्षण को लागू करने के कदम का विरोध करती है तो कांग्रेस इसे लेकर के मोदी सरकार पर क्या करेगी, हमला करेगी। बिहार में आरक्षण 75% कर दिया गया था, अगर आपको याद हो, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, मना कर दिया। तेलंगाना से पहले बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया और इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर के 65% कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% कोटे को मिलाकर के बिहार में कुल 75% आरक्षण अब दिया जाना था।
ये आरक्षण के लिए तय आधिकारिक सीमा 50% से काफी ज्यादा था, विच इज आपका 25% एक्स्ट्रा हो गया ना। तो फिर कोर्ट ने मना कर दिया। अब जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए बिहार। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने जो पहले से रोक लगा रखी थी उसी फैसले को बरकरार रखा। जुलाई 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इस कदम को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का यह कदम संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार को क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। अब बात करते हैं राज्यों की आरक्षण कोटा सीमा के बारे में। कहां से आया ये 50%, कहां से इनको मिला है कि भैया सीमा है आपके पास 50% की। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 आरक्षण की बात आए और ये केस हम ना पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पढ़ लेते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच जो आर्थिक आरक्षण था पिछड़े वर्गों हेतु मिल रहा था 10% सरकारी नौकरी के लिए सरकारी अधिसूचना को लागू किया। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा कि संयुक्त आरक्षण मिला करके आप चाहे कितना भी किसी को दे रहे हो, 10% ये इनको दे रहे हैं, 27 उनको दे रहे हैं, 5 कहीं और दे, 2 कहीं और दे, 4 कहीं और दे, लेकिन आपने जितना आरक्षण दे रहे हो सिर्फ 50% ही आरक्षण होना चाहिए उसमें, उससे ज्यादा संयुक्त रूप से मिला करके आप आरक्षण नहीं दे सकते हो। तो लाभार्थियों को भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्णय में क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी महत्व दिया गया और प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होगा। क्रीमी लेयर जो पदोन्नति हो जाती है उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, संविधान एवं आरक्षण की बात करते हैं। क्या कहता है संविधान और आरक्षण के लिए यहाँ पर क्या चीज है, तो वो समझते हैं। देखो 77 संविधान संशोधन अधिनियम 1955 इंदिरा साहनी मामले में निर्णय दिया गया कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण लागू होगा, पदोन्नति में नहीं। तभी हमारा जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट था ना वो वहां से आया। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में उस स्थिति में आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार है यदि राज्य को लगता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये पदोन्नति में आरक्षण लगा सकते हैं। 81st कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका अमेंडमेंट था 2000, इसमें अनुच्छेद 16(4)(b) पेश किया गया जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिए पृथक रखा जाएगा और उसे वर्ष की नियमित रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। 85 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ये क्या कहता है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की बात करता है। इसमें आरक्षण के लिए परिमाणिक वरिष्ठता का प्रावधान है और इसे वर्ष 1995 में पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 ये अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक 10% जो आरक्षण है उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 335 संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रकाशन की दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य को ये ध्यान में रखता है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी आरक्षण को लेकर के। आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।